अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं अंसारी मनक़बत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 16 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका सामना आपको और आपके परिवार को दिन ब दिन करना पड़ता है और इस वजह से आपको बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसे तरीके सीखने को मिल जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर होगी। इसके सिवा वीडियो के आखिर में 2 बातें ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपकी जान बच जाएगी और अपने परिवार के साथ कुछ दिन और गुजार सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत कीमती बातें बताने वाला हूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे भी इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। ध्यान से सुनिए और वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। नंबर 1, पलंग की पायती अजवाइन की पोटलियां बांधने से उस पर पलंग के खटमल भाग जाते हैं। नंबर 2, अगर मच्छरदानी मुयस्सर ना हो और गर्मियों के मौसम में मच्छर ज्यादा तंग करें तो बिस्तर पर जा बजा तुलसी के पत्ते फैला दें, मच्छर भाग जाएंगे। नंबर 3, लकड़ी में कील ठोंकते हुए लकड़ी के फटने का खतरा हो तो उस कील को पहले साबुन में ठोंक के बाद में लकड़ी में ठोंकना चाहिए। इस तरह लकड़ी नहीं फटेगी। नंबर 4, कागजी नींबू का रस अगर दिन में चंद बार पी ले तो मलेरिया का हमला नहीं होगा। नंबर 5, लू से बचने के लिए तेज धूप में सफर करते वक्त जेब में एक प्याज रख लेना चाहिए। नंबर 6, हैजा के हमला से बचने के लिए सिरका, नींबू और प्याज का बकसर्त इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, सब्जियों को जल्द गलाने और आटे में खमीर जल्द आने के लिए खरबूजा के छिलकों को खूब सुखा लें और उसको बारीक पीस कर सफूक तैयार कर लें। फिर उसी सफूक को सब्जियों में जल्द गलाने के लिए डालें और आटे में खमीर जल्द आने के लिए थोड़ा सफूक आटे में डाल दिया करें। नंबर 8, रोगन या जैतून दांतों पर मलने से मसूड़े और हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं। नंबर 9, हिचकी आ रही हो तो लौंग खा लेने से बंद हो जाती है। नंबर 10, सर में जुएं पड़ गई हो तो सत पुदीना साबुन के पानी में मिलाकर सर में डालें और सर को खूब धोएं। 2-3 मरतबा ऐसा कर लेने से सारे जुएं मर जाएंगे। नंबर 11, नींबू की फाक चेहरा पर कुछ दिनों मल लें और फिर साबुन से धो लेने से चेहरा के कील मुहासे दूर हो जाते हैं। नंबर 12, पैदल चलने की वजह से अगर पाँव में थकन ज्यादा मालूम हो तो नमक मलें और गर्म पानी में कुछ देर पाँव रख देने से थकावट दूर हो जाती है। नंबर 13, नींबू अगर भोवल में गर्म करके निचोड़े तो अरक आसानी के साथ 2 गुना निकलेगा। नंबर 14, आग से जल जाए तो जले हुए मकाम पर फौरन रोशनाई लगाएं या चूना का पानी डालें या बरोजा का तेल लगाएं या शक्कर सफेद पानी में घोलकर लगाएं। नंबर 15, सांप या कोई जहरीला जानवर काट ले तो काटने के जरा ऊपर फौरन किसी मजबूत धागे से कसकर बांध लें। फिर काटने की जगह अफीम लगा दें ताकि वो जगह सुन्न हो जाए। फिर ब्लेड से जख्म लगाकर दबा दो ताकि चंद कतरा खून निकल जाए। फिर प्याज को चूल्हे में भून कर और नमक मिलाकर उस जगह बांध लें और मरीज को सोने ना दें। ये फौरी तरकीब करके फिर डॉक्टर से इलाज कराएं और इंजेक्शन लगवाएं। नंबर 16, अगर कोई संखिया या अफीम या धतूरा खा ले तो फौरन सोया का बीज 2 तोला आध सेर पानी में पकाकर उसमें पाँव पर घी और 1 तोला नमक मिलाकर नीम गर्म पिलाएं और कै कराएं। जब खूब कै हो जाए तो दूध पिलाएं और अगर दूध से भी कै हो जाए तो बहुत अच्छा है और मरीज को सोने ना दें। इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतयाब होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कामयाब और फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें बताए गए 16 नुस्खे एकदम अच्छे हैं और
काम करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।